नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। तो सूत्रों के हवाले से एक खबर आपको बता रहा है, जहां पर दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पर जो है इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। तो दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जमा होने लगे हैं किसान, जिसको देखते हुए इंटरनेट सेवा को जो है बंद कर दिया गया है। तो दिल्ली में घुसने की कोशिश में लगे हुए हैं किसान, जहां पर दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। बता दें, दिल्ली सीमा के 10 किलोमीटर तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। जो उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली देहरादून के हाईवे को करेंगे जाम। तो बता दें, भारतीय किसान यूनियन के नेता ने बड़ा बयान दिया था, और जिसको देखते हुए आशंका ये लगाई जा रही है कि दिल्ली देहरादून के हाईवे को भी जाम किया जाएगा। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हुए, जहां पर सूत्रों के हवाले से पूरी खबर, जहां पर दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पर जो इंटरनेट सेवा है उसको बंद कर दिया गया है। तो प्रदर्शन को देखते हुए इंटरनेट सेवा को फिलहाल बंद कर दिया गया है, जहां पर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जमा होने लगे हैं किसान। तो दिल्ली में घुसने की कोशिश लगातार इन सब के द्वारा की जा रही है। लगातार ये जो प्रदर्शन है कल से जारी है, जहां पर दिल्ली सीमा के 10 किलोमीटर तक इंटरनेट सेवा को फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो लगातार प्रदर्शन जारी है, जहां पर पुलिस की तरफ से भी सुरक्षा के एहतियातन जो है सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं, और इसको देखते हुए फिलहाल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। तो हमारे संवाददाता जसवंत गोयल फोन लाइन पर। जसवंत गोयल, फिलहाल क्या कुछ हालात बने हुए हैं? मैडम, वो बॉर्डर तीन हरियाणा के तीन तरफ ने और दिल्ली के तीन तरफ ने हरियाणा लगता है, एक तरफ ने यूपी लगती है। इन चारों तरफ से नेट बंद कर दिया गया। हरियाणा जैसे सिंगू बॉर्डर है और टिकरी बॉर्डर है, यहाँ नेट बंद कर दिया गया। और गांव के जो आसपास गांव लगते हैं वहाँ नेट की स्पीड कम कर दी गई है जी। और सुबह से 15-20 एक आंसू कैसे कोई दागे जा चुके हैं सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर। तो बैरिकेड भी तोड़ दिया किसानों ने। बहुत बुरा हाल है इस टाइम। जसवंत, आंदोलन के व्यापक रूप लेते हुए इसके मद्देनजर क्या केंद्र सरकार द्वारा कोई नेता या पंजाब सरकार द्वारा कोई नेता जो है मनमानी मनाने के लिए क्या कोई पहुंचने वाला है, ऐसी कोई खबर? अभी तो सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी है कि कोई आगे आए। कोई भी आगे नहीं आया है। कल रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का बयान आया था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी किसानों का समर्थन किया है। जसवंत, अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया कि हम क्या चाहते क्या नहीं करना चाहते हैं। जसवंत, किसान के प्रदर्शन को रोकने के लिए कितने फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है, क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? ये मैडम, इसके लिए सीआरपी लगाएगी, बीएसएफ लगाएगी है, रेजिस्टेंस फोर्स लगाई गई है, दिल्ली पुलिस लगी हुई है, हरियाणा पुलिस लगी हुई है। 4-5 बटालियन उतारेगी फौज। इतनी फौज लगाएगी दिल्ली को छावनी में बदल दिया गया है। किसान कम है, फौज ज्यादा है। शुक्रिया जसवंत आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। जब किसानों से जल्द बात करे केंद्र सरकार, ऐसा कहना पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का है, जहां पर उन्होंने कहा कि इससे पहले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का भी बयान सामने आया था। मैं 3 दिन से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह बात न करने के चलते ट्वीट कर किसानों को भड़का रहे हैं। तो बड़ी खबर, जहां पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह के ट्वीट को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो हमारे साथ फोन लाइन पर दिनेश सिंह है, बीजेपी प्रवक्ता। सर, आपका स्वागत है आपका आर्या न्यूज पर। धन्यवाद साक्षी जी। दिनेश जी, जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन जारी है, ऐसे में जो है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान सामने आया, कैसे देखते हैं आप इसको? असल में साक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब से केंद्र में आई है जी, हमेशा वो किसानों के हित में फैसले लिए हैं, और जो भी फैसले करती है वो किसानों के हित में फैसले करती हैं। और इस बिल को लेकर जो भ्रम की स्थिति फैलाई गई है, या किसानों में अगर भ्रम की स्थिति है, तो किसानों से सचिव स्तर पे किसान नेताओं से बात हुई है, मंत्री स्तर पर भी बात हुई है। और इस बात को आगे जारी रखने के लिए माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा है कि हम 3 तारीख को सारे यूनियन के अध्यक्षों को हमने पत्र भी लिखा है, और ट्वीट करके जानकारी भी उन्होंने दी है कि 3 दिसंबर को एक बार पुनः
किसान यूनियन के जो लेकिन अध्यक्ष दिनेश हैं जी, उनके साथ या जो उनके जो प्रतिनिधिमंडल है साफ उनके तौर से साथ जो पुनः गुस्सा है बैठेंगे। वो अगर किस कहीं लिए भी है? वो किसी है भी तरह एमएसपी से को लेकर। किसानों के मन में कोई भ्रम है तो भ्रम जो है बातचीत के रास्ते से ही भ्रम दूर होता है। बिल्कुल। और हमारी सरकार कभी बातचीत से पीछे नहीं हटती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो पंजाब के किसानों में भ्रम की स्थिति पैदा किए हुए हैं। आज उनके मुखौटे सामने आ रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारी सरकार संवेदनशील है, किसान हितैषी सरकार है। हमारी सरकार किसानों के आय को दुगना करना चाहती है और उस दिशा में ही ये बिल है। अगर कहीं भ्रम है तो निश्चित तौर पर, और भ्रम को बातचीत के जरिए ही दूर किया जा सकता है। मुझे लगता है कि सर, कांग्रेस लेकिन पार्टी बातचीत को कब अपने होगी? गिरेबान 3 में तारीख झांकना फिलहाल चाहिए कि डिसाइड तो 6-10 कर दी तक गई जो है, लेकिन जो किसानों के किसान हित है वो में मान एक नहीं भी रहे। तो फैसले क्या नहीं आपको लिए, नहीं लगता आज सीधे जब तौर हमारी पर सरकार सरकार को फैसले पर किसान से फैसले बात ले करने रही के है, लिए सामने आना चाहिए फिलहाल? स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं? दिनेश जी, क्या आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है साक्षी। दिनेश जी, मैं ये कह रही हूँ कि आपने कहा कि जो ये पूरा मसला है ये सिर्फ बातचीत से हल हो सकता है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता इसको लेकर जो है 3 तारीख फिलहाल डिसाइड तो कर दी गई है, लेकिन जिस तरीके से जो प्रदर्शन किया जा रहा है, काफी उग्र ये प्रदर्शन होता जा रहा है, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि फिलहाल जो है केंद्र सरकार को किसानों से बात करने के लिए अभी सामने आना चाहिए? देखिए, बातचीत कैसे किया जा सकता? बातचीत भीड़ से तो होती नहीं साक्षी जी। बातचीत तो एक प्रतिनिधिमंडल के द्वारा ही सरकार से होगी ना। तो सरकार ने उसके लिए एक चीज सुनिश्चित की है। आपको पता है कि वैश्विक महामारी पूरे विश्व में अपना जाल फैलाए हुए है और मनुष्य को काल कलवित कर रही है। और ऐसे समय में ऐसी संख्या में लोगों को एक जगह एकत्रित करना, आप क्या समझ रही हैं? इस वैश्विक महामारी में कौन जिम्मेदारी लेगा? अगर हमारे किसान भाइयों इस बीमारी लेकिन से दिनेश जी, पीड़ित हो यहाँ जाते हैं पर वैश्विक बीजेपी महामारी सरकार में, पर ये भी तो बड़े कौन आरोप जिम्मेदारी लगाए जा रहे हैं कि लेगा? जब कैसे बिहार में जिम्मेदारी जो है लेंगे? इलेक्शन किए गए थे तब कोरोना महामारी का हवाला नहीं दिया गया था, लेकिन जब किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, तब कोरोना महामारी का हवाला दिया जा रहा है। नहीं, कोरोना महामारी का इसलिए हवाला भी, कहीं भी आप जान रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन होना चाहिए, मास्क का अनुपालन होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से बॉर्डर पे किसान भाइयों का हुजूम है, और हम जानते हैं साक्षी जी, वही किसान है जो लॉकडाउन में सब अपने अपने घरों में बंद हो गए थे, तब भी ये किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे और सारे देश के जितने भी लोग हैं उनके पेट को भर रहे थे। तो हमारी सरकार तो इन अन्नदाताओं के साथ खड़ी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इनके बीच में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। आज वो भ्रम पैदा करके इन लोगों को बॉर्डर तक लाए हैं। हमारी सरकार चाहती है कि इनके साथ बातचीत हो और बातचीत से ही कोई रास्ता निकलता है। अगर कोई भ्रम है तो दूर होगा। जी दिनेश जी, जो पूरा मसला है वो है एमएसपी को लेकर, जो सरकार की, माफ कीजिएगा, किसान की जो मांगे हैं, 5 कुछ मांगे हैं, तो उनमें से खास तौर से जो सबसे ज्यादा वो है एमएसपी को लेकर। तो क्या सरकार एमएसपी के रेट को लेकर क्या लिखित में कोई जो आश्वासन के तौर पर लिखित में जो है किसान को देगी? लाया गया कि ऐसे इस बिल से लोगों के, किसानों की एमएसपी खत्म हो जाएगी, जबकि इस बिल में प्रावधान है और सरकार ने पहले ही धान के खरीद की एमएसपी घोषित कर दी है और इस कानून के लाते ही धान की एमएसपी घोषित कर दी है, उस पर खरीदारी हो रही है। लेकिन कुछ बिचौलिए होते हैं, मैं कहाँ कह रहा हूँ, कुछ बिचौलिए होते हैं जिनकी आज दुकानें बंद हो रही हैं, तो उनकी टड़पड़ाहट है और इस तरह से किसानों के अंदर भ्रम पैदा कर रहे हैं। एमएसपी को लेकर कहीं कोई संशय नहीं, खत्म भी नहीं होना चाहिए। लेकिन दिनेश जी, जो मीडिएटर्स है जिनको खत्म करने के बाद आप इस कानून में कह रहे हैं मीडिएटर्स जो भले ही सरकारी में ना रहे लेकिन प्राइवेट में तो रहेंगे। अपने राज्य में, अपने राज्य के बाहर कहीं भी बिना रोक टोक बेच सकते हैं। ये तो किसानों की सहूलियत के लिए है और मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसानी से जुड़ा हूँ, इसलिए भी साक्षी जी मैं किसानों के दर्द को जानता हूँ। दिनेश जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ चंद्र गुप्ता, बीजेपी, माफ कीजिए, कांग्रेस प्रवक्ता है। सर, स्वागत है आपका आर्य न्यूज पर। थैंक यू, नमस्कार। चंद्रगुप्त जी, जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन जारी है, ऐसे में जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये एक कह सकते हैं कि बीजेपी ने इसको लेकर कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो है ये भड़काऊ भाषण दिया है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? किसी के हित की बात रखना, यदि उसे सत्ता पक्ष भड़काऊ मानता है, और मैं सीधा सीधा कहूंगा, ज्यादा समय आपका भी नहीं लूंगा और सीधा सीधा अपने आपके चैनल के माध्यम से जनता तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा और अपने प्रिय साथी जो भाजपा के मेरे साथी जुड़े हुए हैं, कि आज सत्यता यह हो गई है कि जब भी जनहित की बात कोई करने के लिए आगे आता है, तो या तो उसको ये कह दिया जाता है कि अपनी राजनीति गोटियां सेक रहे हैं, या ये कह दिया जाता है ये देशद्रोही है, या ये कह दिया जाता है ये भड़का रहे हैं।
लेकिन जनता चंद्रगुप्त जी, क्या समझदार कभी है। संसद में और पास आप- किए गए अभी आप कानून कह कभी रहे हैं कि मैं वापस लिए किसानों का जाते बेटा हैं? हूं और बिचौलिए इसका फायदा लेंगे, तो क्या बिचौलिए आंदोलन कर रहे हैं? और क्या किसान को आप इतना, आप खुद किसान हैं, तो क्या किसान किसी की बातों में आके एक्शन ले रहे हैं? जी। किसान आंदोलन कर रहे हैं, अपने हित की बात कह रहे हैं, और आप बात करिए सत्ता पक्ष को क्या करना चाहिए। इस समय किसानों से बात करनी चाहिए। और इस समय पहले से मुहिम, जब किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी थी, तो उससे पहले किसी भी आदमी कहता है लोकतंत्र में कि शासन प्रशासन हमारी सुने, हमारी समस्या का समाधान करे। तो जब सरकार पहले तो पहल करती नहीं है, और चूंकि सरकार के वायदों पर विश्वास भी नहीं है, क्योंकि इनकी कथनी करने में बहुत अंतर है। सत्यता ये है। चंद्रगुप्त जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, और ऐसे में जो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी, और अब फिलहाल में जो है पंजाब के सीएम ने भी ये ट्वीट किया है। क्या आपको नहीं लगता सिर्फ ट्वीट करने से, अगर इनको इतनी ही इस चीज को लेकर है कि अब किसानों का साथ देना है, तो किसी सर्दी में जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या ये लोग भी मिलकर जो है रोड पर नहीं आ सकते इनके साथ, इनका समर्थन करने के लिए? क्या केवल ट्वीट करके, घर से बैठ के ट्वीट करके ये कर दिया जाएगा? कांग्रेस पार्टी हर जगह, हर जिले में, सर, कहाँ पे कौन सा बड़ा नेता इस प्रदर्शन में जो है जमीन पर उतरा है? साथ हम खड़े हैं। लेकिन आप जानती हैं कि जब राहुल जी और प्रियंका जी आगे आते हैं, और हमेशा जब भी कुछ जन आंदोलन की बात आई तो राहुल प्रियंका जी आगे आए हैं, और सरकार को झुकना पड़ा है। लेकिन चंद्रगुप्त जी, क्या कोई बड़ा नेता आपको किसान के साथ दिखाई दे रहा है जमीनी स्तर पर? ये बताइए आप। बस कांग्रेस के नेता हमारे आदरणीय राहुल जी अपने सभी पार्टी के लोगों को डायरेक्शन दिया है कि वो लोग किसानों के हित की लड़ाई उनके साथ लड़ें। सर, ट्वीट करके डायरेक्शन दिया जा रहा है, लेकिन क्या किसानों के साथ उतर के सर्दियों के इस मौसम में जमीनी स्तर पर नहीं उतर सकते वो साथ में? भी खड़े होंगे। बिल्कुल। हम चंद्रगुप्त जी, हमारे साथ दिनेश जी लगातार बने हुए हैं। दिनेश जी, आपने सुना होगा जिस तरीके से चंद्रगुप्त जी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के सभी नेता हैं वो जो है किसान के साथ मौजूद है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो प्रदर्शन है जमीनी स्तर पर, कोई भी उनके साथ खड़ा हुआ नहीं है। साक्षी जी, जब कांग्रेस पार्टी किसानों के बारे में बोलती है तो मुझे हंसी आती है। ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के ही ये उनके गांधी परिवार के ही दामाद हैं जो किसानों की जमीन को हड़प लिए, कैसे आपने देखा हरियाणा में, और दूसरे कांग्रेस शासित प्रदेश जो आज महाराष्ट्र है, कैसे प्रतिदिन आज की तारीख में भी 7 आत्महत्याएं रोज पूरे महाराष्ट्र में हो रही हैं। किसानों के और 60 वर्षों तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी स्वामीनाथन की रिपोर्ट तक भी लागू नहीं कर पाई। आज ये बैठकर किसानों की चिंता करने की बात कर रहे हैं कि ना, किसानों की जमीन हड़पने वाले लोग, किसानों का हमेशा अहित करने वाले लोग आज बैठकर किसानों की बात कर रहे हैं। चंद्रगुप्त जी, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं अपने प्रिय भाई से पूछिएगा, जब किसान पैसे लेकर खाद लेने जाता था तो दिनेश जी, सुन लेते हैं चंद्रगुप्त जी को। इनके शासनकाल में नहरों पर कांग्रेस पार्टी पर राहुल गांधी तक पानी नहीं पहुंचता था, सबसे पहले बिजली आने और जाने का कोई समय नहीं होता था। और दिनेश जी, चंद्रगुप्त जी को सुन लेते हैं, वो क्या कुछ अपनी सफाई में कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। अरे सदैव किसानों की चिंता थी। लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने जनता के जवान जय किसान, कांग्रेस पार्टी के 2009 में कुछ किसानों का करोड़ों में चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहाँ कांग्रेस पार्टी ने किया था। इनके पास और कोई ये केवल महाराष्ट्र दिखता है, तो इस तरह महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश नहीं देख सकते। उनको उद्वेलित करने का और तमाम अपराध जो भाजपा की सरकार है उनमें कितने अपराध हो रहे हैं, बहुत सारे बेटियां मुद्दे होते हैं सुरक्षित नहीं है। राजनीति करने की। दिनेश जी, चंद्रगुप्त जी, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोग क्या बोल रहे हैं कि करके बात करिए। दिनेश जी, जवाब दीजिए। का काम कर रहे हैं हमारी दिनेश जी बीच में बोलते हैं, जब दिनेश जी बोल रहे थे मैं चुप था, आगे भी लेकिन दिनेश जी स्थापित बीच में बात बिना सुने को जवाब ही नहीं है। ये देखो इनका उद्देश्य नहीं रहता कि टॉपिक पे बात करें। ठीक है दिनेश जी, लोगों की मानसिकता बन गई है कि जो मुद्दा होता है उस मुद्दे पर नहीं बोलते और उस मुद्दे से विपरीत बोलते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आपके ही नेता थे ना, किसानों की जमीनों को औने पौने काम पर खरीद लिया था, यही चिदम्बरम थे ना। अडानी अंबानी पर क्या हो रहा है इस समय? किसानों की बात करते पूरे अडानी अंबानी को आप कर्जे माफ हो रहे हैं, उद्योगपतियों को आप सहूलियत दे रहे हैं, और किसानों पर आवासी व्यक्ति बोले छोड़ रहे हैं, किसानों पर आप पानी की बौछार छोड़ रहे हैं। कौन सी टेक्निक उगा सकते हैं, बताइए ना निकल कर। दिनेश जी, एक सवाल है, इसका हल कैसे निकलेगा ये बताइए आप। बिल्कुल हल साक्षी जी, किसी भी सर 3 दिसंबर की तारीख फिलहाल बोल तो दी है, लेकिन जो किसान है वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये चलता रहेगा ऐसे ही?
नहीं, बिल्कुल नहीं चलता रहेगा। 3 तारीख के किसान नेताओं के प्रतिनिधि मंडल को माननीय कृषि मंत्री जी ने बुलाया है, उनके साथ बातचीत होगी और आप भी जानते हैं बातचीत से ही कोई रास्ता निकलता है। अगर कहीं भी किसी पक्ष में कहीं कोई भ्रम है तो बैठेंगे, बातचीत होगी और जो भ्रम होगा वो भ्रम दूर होगा। किसान अन्नदाता है, उसके साथ तो हमारी सरकार तत्पर खड़ी है और किसानों के देखिए। और साक्षी जी एक लाइन और मैं जोड़ना चाहता हूँ, इस देश में किसानों के लिए जितना भी किया जाए वो कम है। हमारी सरकार करती ही जा रही, आगे और भी करेगी। इसमें परेशानी कांग्रेस पार्टी को नहीं होनी चाहिए। चंद्रगुप्त जी, यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से सरकार कह रही है कि वो 3 दिसंबर को बातचीत करेगी, तो किसान रुक क्यों नहीं जाते हैं? जब इतना लंबा रुके हैं तो क्या 1 हफ्ते और नहीं रुक सकते हैं? देखिए, ये तो किसानों की मर्जी, किसान आंदोलन कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपसे, चूंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं किसानों के यहाँ ये लड़ाई में हाथरस में यहाँ बिजी हूँ, जिला कार्यालय पर हूँ। मैं इतना बस कहना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार को इस पर तत्काल पहल करनी चाहिए, खुद किसानों के पास पहुंचना चाहिए। जब आपने पूछा कि राहुल जी और प्रियंका जी क्यों साथ नहीं खड़े हैं अभी, मैं पूछना चाहता हूँ, देश के कृषि मंत्री मौके पर आकर किसानों से बात क्यों नहीं करते? इसके जिम्मेदार मंत्री या जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो आकर क्यों नहीं बात करते? जवाब दीजिए दिनेश जी, गंभीर आरोप लगाए इन्होंने। कांग्रेस पार्टी के शासन काल में भी किसान आंदोलन हुए, कई बार धरना प्रदर्शन हुआ है, दिल्ली की तरफ कूच किए हैं। जरा कांग्रेस पार्टी के नेता एक बार बता दें कि इनके कृषि मंत्री बॉर्डर पर गए थे बातचीत करने के लिए, जरा बताए ना। अभी जब भारतीय जनता पार्टी के पहले कांग्रेस पार्टी का शासन था तो इनको कृषि मंत्री गए थे बातचीत करने के लिए। अरे हमारी सरकार ने एक तिथि मुकर्रर की है, निश्चित हम कह रहे हैं किसान अन्नदाता है, हमको किसानों के लिए जो भी करना पड़ेगी हमारी सरकार वो करेगी। इसमें कांग्रेस पार्टी को तड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, इसमें वोट बैंक की सियासत मत खोजिए। 3 तारीख को किसान नेताओं के साथ कृषि मंत्री जी बैठेंगे, सचिव बैठेंगे। लेकिन दिनेश जी, समस्या जो विपक्ष है वो ये भी बहुत ही गंभीर आरोप लगाता है आप पर कि जब ये बिल पास हो रहा था तब सदन में जो है इसको चर्चा करने के लिए पूरा समय नहीं दिया। किस जल्दबाजी में सरकार थी इसको पास करने के लिए? किसानों के हित के मामले को जितनी जल्दी और जितनी जल्दबाजी में पास करना हो, मुझे लगता है। लेकिन सर, आपकी इस जल्दबाजी से आप देख रहे हो किस तरह की स्थिति फिलहाल बन गई है। तो कह रहा हूँ 6 दशकों से लटका के रखा था। स्वामीनाथन की रिपोर्ट पूछिए क्यों नहीं लागू की इन्होंने 6 दशकों में? कब आ गई थी स्वामीनाथन की रिपोर्ट? क्यों लटका कर रखे थे? किसान नेता बन रहे हैं, किसानों के हित की बातें कर रहे हैं। आज हमारी सरकार ने उस रिपोर्ट को लागू किया है। आज हमारी सरकार किसानों की आय की दुगना करने के लिए सारे कदम उठा रही है। लेकिन दिनेश जी, अगर एक बार बात कर लेते, चर्चा कर लेते तो क्या हो जाता है ये बताइए। किसानों के लिए एक कदम भी नहीं चल पाई। आज जब हमारी सरकार चल रही है तो उसमें रंगे डालने का काम कर रहे हैं, किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इस देश का किसान बहुत समझदार है, इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। 3 तारीख को किसान नेता माननीय मंत्री जी के साथ बैठेंगे और सारे भ्रम उनके दूर होंगे। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल 3 दिसंबर की जो तारीख है वो डिसाइड की गई है, जहां पर सभी जो केंद्रीय मंत्री है नरेश सिंह तोमर, उन्होंने कहा है कि हम 3 दिसंबर को इनसे बातचीत करेंगे सभी किसान से। जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन जो है जारी है और इसको देखते हुए लगातार घमासान जो है वो मचता जा रहा है। और इसी बीच ये बड़ी खबर से आपको बता दें, जहां पर कंगना के पक्ष में आया बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कंगना के दफ्तर पर कोई अवैध निर्माण नहीं किया गया था और साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि बीएमसी की कार्रवाई गलत इरादे से की गई थी। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में यह भी कहा कि एक्ट्रेस को जो है मुआवजा दिया जाएगा। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए कंगना के पक्ष में यह फैसला सामने आया, जब पर कंगना की इस पूरे मामले को लेकर जो है बड़ी जीत हुई है। तो कंगना के दफ्तर पर कोई अवैध निर्माण नहीं किया गया था, जहां पर बीएमसी की कार्रवाई गलत इरादे से की गई थी, ऐसा कहना बॉम्बे हाईकोर्ट का है। तुम्हारे सहयोगी गौरव है फोन लाइन पर। गौरव, कह सकते हैं कि कंगना रनौत की जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी कम हो गई हैं? बिल्कुल साक्षी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कंगना रनौत के पूरे मामले में, जिस तरीके से चाहे कोई सा भी मामला हो, जिस तरीके से लगातार कंगना रनौत मुखर होकर अपनी बयानबाजी, अपने जो वक्तव्य जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा दे रही है, उस मामले को लेकर मुझे लगता है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस कंगना रनौत के बंगले की जो
जिस तरीके से उन पाली स्थित जो है 9 सितंबर को कंगना का पाली स्थित बंगले में बने ऑफिस पर के अवैध हिस्सा तुड़वाया था, उस मामले की सुनवाई करते हुए मैं बताना चाहूंगा साक्षी आपको कि इसमें जस्टिस एच कैथावाला और आरआई छागला के बीच बेंच ने फैसला सुनाया। उसमें ये कहा गया है कि ये सारा मामला जो है निश्चित तौर पर बदले की भावना के साथ जो है इस पर कार्रवाई की गई थी, और ऐसे में अब ये भी बताया गया है, हाईकोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि साफ शब्दों में कि इसकी जांच पूरी जो है स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा कराई जाएगी, जिसमें कि जो भी मामला होगा निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जो है राय को उसकी जो है उन पर आप भावनाओं पर इस तरीके से अंकुश लगाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका यहाँ पर बीएमसी को लगता हुआ नजर आ रहा है, और जाहिर सी बात है कि कंगना को यहाँ राहत मिलती हुई नजर आ रही है। साक्षी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बीएमसी को लेकर ये जो है बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये बड़ा अहम फैसला सुनाया है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।